दोस्तों, भोले भंडारी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं मंगल, आपका दोस्त अलवर राजस्थान से। दोस्तों, मैं एक कुछ कड़वे शब्द बोलने जा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ। मैं ऐसे कोई कड़वे शब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन जब ये बहुत ज़रूरी हैं, जब देवों ने मुझे ऐसा बोलने के लिए बोला है, और जब देश के करोड़ों लोगों को बचाने के लिए, उनके उद्धार के लिए ये शब्द ज़रूरी हैं, तो मुझे बोलना चाहिए। फिर भी मैं हेजिटेट कर रहा हूँ। यह मेरी बुज़दिली है, यह मेरी कायरता है। चलो बोलता हूँ। आज की देववाणी क्या है? असल में तो दोस्तों, ये शब्द मुझे उन लोगों ने, उन एंजल्स ने, उन फरिश्तों ने, उन एलियन ने, उन देवगणों ने, उस खुद भोले भंडारी ने, उस परमात्मा ने बोले हैं। लेकिन मैं इनको बोलकर भी थोड़ा गिल्टी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग तो यही समझेंगे कि ये मेरे शब्द हैं। सुनिए आज का वीडियो। क्या बेचारा नरेंद्र मोदी, भारत का प्रधानमंत्री, एक ब्राह्मणों का एक सेवक, ब्राह्मणों का एक पिल्ला, और मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं ये शब्द कहूँ कि नहीं। क्या ब्राह्मणों का सेवक, ब्राह्मणों का पिल्ला तो मैंने कह दिया। ये नरेंद्र मोदी ब्राह्मणों की अभिध संतान, आखिरकार बेचारा फंस ही गया। आखिरकार बेचारा फंस ही गया। भाई कहाँ फंस गया? अभी तो कहीं नहीं फंसा। कुछ पकड़ा भी नहीं गया, जेल में भी नहीं डाला गया, कोई बड़ा केस भी नहीं लगा, तो वह फंसा कहाँ? दोस्तों, मुझे तो देवगणों ने ऐसा ही बोला है कि यह बेचारा नरेंद्र मोदी फंस गया, जो ब्राह्मणों का एक सेवक है, ब्राह्मणों का एक पिल्ला है, और कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, ब्राह्मणों की एक अवैध संतान है। बेचारा चक्कर में फंस ही गया। क्या करें? ब्राह्मण तो ऐसे ही शिकार ढूंढते हैं, माल खुद मारना, और जहाँ बलि का बकरा बनाना हो, जहाँ पर औरों को ढूंढ ढूंढ करके उनको बलि पर चढ़ाना। ये नरेंद्र मोदी बलि का बकरा बनाई क्यों? अब इसको अक्ल नहीं, तो इसमें देश की जनता क्या करे? इसको तो बलि पर चढ़ना है, क्योंकि ये ब्राह्मणों के हाथ से चढ़ गया। भाई बड़ी कठोर बात कह रहे हो मंगल। हाँ भाई, ये बिल्कुल कठोर बात है, और ये सत्य बात हुई है। बेचारा नरेंद्र मोदी तो चक्कर में पड़ गया, और इसके साथ पता नहीं कैसा बुरा हो जाए। कोई कुछ नहीं कह सकता। देखो, ये शब्द देव सत्ताएं मुझसे कह रही हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, कुछ उसमें मेरा भी योगदान है। तो भाई नरेंद्र मोदी के साथ क्या होगा? भाई नरेंद्र मोदी के साथ वही होगा
जो एक ऐसे आदमी, ऐसे कर्म वाले आदमी के साथ होना चाहिए, इसने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिससे कि इनको देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो इसके साथ ऐसे कार्य बनेंगे जो जिसने जैसे कर्म किए वैसा ही फल मिलेगा भी। और चक्कर में ये नरेंद्र मोदी नहीं फंसा, इसके मालिक ब्राह्मण लोग भी फंस गए हैं। उनको अभी इसका पता नहीं है कि इस सब प्रकरण का अर्थ क्या है, मौज ही मौज मारने का अर्थ क्या है। कोई भी मौज अकेले नहीं आती, कोई भी दिन अकेले नहीं आ सकता, उसके साथ रात बिल्कुल आती है। दुख सुख का जोड़ा है, दिन रात का जोड़ा है, ज्वार भाटा का जोड़ा है, मौज और दुख तकलीफ़ों का जोड़ा है। ऐसे अकेले नहीं हो सकता कि एक आदमी ने एक किताब लिखी, मान लो मनु ने मनुस्मृति लिख दी और उसका फल खाएं कि भाई मज़े हो गए ब्राह्मणों को, तो ऐसा है। न धन की कमी, न इज्जत की कमी, न शिक्षा की कमी, और कुछ करना नहीं पड़े और सबके सिरमौर बन गए। और इस तरह से बने कि जन्म से वही चलता रहे, ये सिरमौरी बनते रहें और दूसरे लोग इनके सेवक ही बने रहें। और आज देखिए क्या है, ब्राह्मण भारत पर राज करते हैं और उन्होंने कैसे अपने पिल्ले को पकड़ा है, अपने सेवक को पकड़ा है, लेकिन ब्राह्मणों को मालूम नहीं है कि यह खेल उनको भारी पड़ेगा। जिस समय मनु ने मनुस्मृति लिख दी थी या वेदों ने इस सिद्धांत का प्रतिपादित कर दिया था, उसी समय इसका एंटी भी लिख दिया गया था। मतलब इसका नेगेटिव भी वहाँ मौजूद था। एक प्लस पॉइंट होता है तो उसके साथ साथ एक माइनस पॉइंट भी होता है। जब मनु के सिद्धांत ने ये लिख दिया कि फला लोग मौज करेंगे, बिना काम किए मौज करेंगे, उनके लिए अच्छा ही आता रहेगा और उनको फ्री का सेक्स मिलता रहेगा, फ्री का धन मिलता रहेगा, फ्री की इज्जत मिलती रहेगी, तो इसका मतलब उस समय यह भी लिख दिया था कि मनु के सिद्धांत पर मौज करने वालों को ही दुख तक मिलेंगे छांट कर। क्यों? ये संसार का परिवर्तन इस संसार का बेसिक रूल है और ये मूविंग व्हील के सिद्धांत पर काम करता है। ये संसार एक पहिए के रूप में घूमता है। एक पंखड़ी अब नीचे है तो ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर 180 डिग्री से फिर वो डाउन होती जाती है, फिर ऐसा दुनिया चलती है। तो अब मनु के सिद्धांत पर मौज करने वालों को दुख पाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और उसी का परिणाम है कि उस समय आ गया और ये बेचारा नरेंद्र मोदी फंस गया। लेकिन इसके साथ साथ सारे ब्राह्मण, सारे मनुवादी, सारे वे लोग जिन्होंने मनुवादी सिद्धांत पर मौज किया है, अब सारे दुखों में पड़ेंगे। पहले 3% ब्राह्मणों ने अपनी सुप्रीमेसी सिद्ध करने के लिए 5% राजपूतों को साथ लिया कि अकेले तो कंट्रोल नहीं कर सकते सारी दुनिया को, 97% को, इसलिए क्यों ने 5% राजपूतों को साथ ले करके 92% पर राज्य किया जाए। और ऐसा कि उन्होंने किया भी। अब जब समय बदला तो 3% ब्राह्मणों ने 5% राजपूतों को साथ छोड़ करके बनियाओं को साथ ले लिया। फिर वही 8% लोग पूरे 92% लोगों पर राज करने लगे और देश का ढांचा ऐसे ही चलने लगा, ऐसे ही चल रहा है जैसा वे चाहते हैं। लेकिन इन विचारों को ये पता नहीं है
कि बुरे कर्म का बुरा फल, अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है। अब देश की परिस्थितियाँ इस तरह से बदलेंगी कि 3% लोग या 3 + 5% यानी कि 8% लोग सब पर राज नहीं कर सकेंगे। अब ऐसा राज्य शासन व्यवस्था आ रही है जो सबके फायदे के लिए, सबके भले के लिए होगा। और ये जो भारत में उथल पुथल चल रही है वो तो इसी का परिणाम है, क्योंकि हज़ारों साल से जो शैतानी सिस्टम या जो अमानवीय सिस्टम या जो किसी खास लोगों के भले के लिए जो सिस्टम चला आ रहा था वह अब उलट पुलट होगा। ये ग्रेट रीसेट ये वही है और कुछ नहीं है, लेकिन इसे कोई मानने को तैयार नहीं है। अरे हम तो सनातनी हैं, हम तो हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन हिंदुओं के सिद्धांत देखो, गए बीते और लोगों का शोषण करने के लिए, उनको जीवन की सभी मूलभूत सुविधाओं से महरूम करने के लिए हैं। इसलिए वो कब क्यों फले फूलेंगे, कब फल फूल सकते हैं? न वो भूतकाल में हिंदू या सनातनी ये फले फूले, न वो आज फलने फूलने वाले। और आज तो ऐसी भयानक हालतें आ रही हैं जिनमें कि ये बेचारा नरेंद्र मोदी भागवत एंड कंपनी, ये बीजेपी RSS कंपनी, ये ब्राह्मण बनिया एंड कंपनी, ये और जो लोग हैं मनोवादी सिद्धांत के लोग हैं, सारों में हाहाकार मचेगा। और ये सारी उलट पुलट इसलिए होती जा रही है। ये आजकल शासन व्यवस्था नहीं चल रही, 1947 से भी नहीं चल रही, पहले से भी नहीं चल रही थी। बस शासन व्यवस्था का यही नाम है कि ब्राह्मणों का वर्चस्व कैसे समाज पर रखा जाए। ब्राह्मणों का नहीं रखें तो भाई 2-4% और ऐड कर लो। पहले राजपूत ब्राह्मणों के साथ ले लिए थे उन्होंने, और अब बनियों को ले लो। बस यही करना है, कैसे इनकी सुप्रीमेसी समाज पर रखी जाए और जाए भाड़ में, और भूखे मरें और अशिक्षित रहें और जो हड्डियों कंकाल बने तो बने। इनको तो बस इससे मतलब है कि ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी कैसे रखी जाए आबाद, और ब्राह्मण नहीं तो फिर बनियों की सुप्रीमेसी कैसे रखी जाए, और कोई सिद्धांत नहीं है। और इस दुष्चक्र में मोदी जैसे लोग फंस गए हैं। फंसना ही था। अब फर्जी डिग्री हुई या EVM का घपला हुआ या पुलवामा कांड हुआ या पहलगांव कांड हुआ, सब की इंक्वायरी ऐसी होगी कि इन लोगों को लेने के देने ही नहीं पड़ेंगे। इन लोगों के जान के लाले पड़ने वाले हैं। ये लोग बेवकूफ़ लोग ऐसा ये नहीं जानते कि ये संसार ऐसे ही नहीं चलता, इसके निश्चित नियम हैं। इस निश्चित नियमों को इम्प्लीमेंट करने वाली निश्चित ताकतें हैं यहाँ, तब ये ब्रह्मांड चलता है। और ये हमारा देश या दुनिया या सौर मंडल या ये पृथ्वी मंडल, ये तो इसका एक छोटा सा हिस्सा है। और ये क्या कर रहे हैं? इसलिए भारत में भयानकता आ रही है, दुनिया में भयानकता आ रही है। यहाँ भारत में इसका कोई और कारण है भयानकता का, या इस ग्रेट रीसेट का और कारण है, और अलग तरह से होगा। ग्रेट ब्रिटेन में, अमेरिका में, रूस में, जापान में, जर्मनी में, वहाँ पर ही अलग अलग तरीके से होगा। लेकिन ग्रेट रीसेट होगा, ये चेंज होगा। जिन्होंने चाहे अमुक मूक जीवों को मार मार कर खाया है, कहीं नॉन वेज का कारण बनेगा, तो कहीं अपने छोटे भाइयों को हिंदुस्तान की तरह से उनको दबाने का कारण बनेगा, उनको क्रश करने का एक कारण बनेगा, कहीं कोई बनेगा, कहीं अमेरिका का ऐसा बनेगा कि अमेरिका ने अपने हथियार बेचने के लिए, स्वार्थ पूरा करने के लिए, अपनी सुप्रीमेसी करने के लिए सारे संसार में उधम मचाया। चाइना में कुछ और बनेगा, बंदरों को, कुत्तों को भून भून कर खाने का कारण बनेगा। कोई हर जगह अपने अपने कारण होंगे। हर एक देश के ही अलग अलग नहीं होंगे, हर एक आदमी के, हर एक जीव के अलग अलग कारण होंगे, जिसमें उनको ग्रेट रीसेट से गुजरना पड़ेगा और सबका हिसाब किताब होगा। इसलिए भाई ये नरेंद्र मोदी, इसको बेचारा तो मैं नहीं कहूँगा, बड़ा घाघ आदमी है ये, लेकिन फंस गया। अब मुझे पता नहीं है कैसे फंसा,
क्या क्या फंसेगा और फंसने का अर्थ क्या है, मतलब इसके साथ क्या क्या होगा। लेकिन देव शक्तियाँ से बोल रही हैं नरेंद्र मोदी फंस गया और इसके साथ तो बड़ा भयानक होगा। तो किसने हमारे देखते देखते इसने काम भी बड़े भयानक किए हैं। अरे वो ब्राह्मण तो हजारों साल से पुराने पापी हैं, उनके पापों में तुम क्यों भागीदार बनते हो। 1947 के बाद जो थोड़ी चेतना हुई और मंडल कमंडल का जो राग चालू हुआ, उसमें उनको तो कोई न कोई रास्ता ढूंढना था कि भाई राज भी हमारा रहे और कोई पिल्ला बैठ जाए, हमारा कोई पामेरियन डॉग बैठ जाए और हमारे वो रहे। तो उनको तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना था, ब्राह्मणवादी लोगों को, मनुवादी लोगों को। तो ये उसमें क्यों फंसा। हाँ, मुझे तो प्रधानमंत्री बनना है और मैं ये बनने के लिए कुछ भी करूँगा। इसलिए बेचारा नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी फंस गया। फिर मैं कहता हूँ मुझे पता नहीं कैसे फंसा, कैसे नहीं फंसा, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे तो देव शक्तियाँ कहती हैं कि फंस गया और आज उन्होंने ये कहा है, तब मैंने आपको कह दिया। और इसको यदि बचना है, और इसके साथ साथ कि नरेंद्र मोदी नहीं फंसा, इसके साथ साथ सब फंस गए। बीजेपी, आरएसएस एंड कंपनी, मोदी साहब, भागवत, योगी एंड कंपनी, ये सारे बढ़िया ब्राह्मण एंड कंपनी एंड सारे पुजारी और ये जो सारे मनुवादी ग्रुप हैं, जो सब ने मौज करी है और लोगों को, दूसरों को छोटा समझकर उनके जो हकों को हड़पा है, सारे तकलीफ़ें पड़ने वाले हैं। दोस्तों सुन लीजिए, और इससे बचने का एक ही कारण है, ये लोग मारे जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मारे जाएंगे, मारे जा सकते हैं, क्योंकि यही मुझे बोला कि मारे जा सकते हैं यदि इन्होंने सही रास्ता नहीं अपनाया तो। यदि इन्होंने मिशन ग्रेट इंडिया का रास्ता नहीं अपनाया तो नरेंद्र मोदी क्या, पूरे बीजेपी, आरएसएस एंड कंपनी, पूरे शंकराचार्य पुजारी एंड कंपनी, पूरे बढ़िया ब्राह्मण एंड कंपनी, पूरे सनातनी एंड कंपनी, पूरे लोग जो भी मनुवादी विचारधारा पर चलते हैं, सबके भयानक दिन आने वाले हैं। और वे दिन तभी बदलेंगे जब ये मिशन ग्रेट इंडिया के सिद्धांतों को फॉलो करेंगे। उनमें मेन सिद्धांत क्या है वो हम हमारे ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट में बताते रहते हैं, और किसी को पता नहीं है तो ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, मिशन ग्रेट इंडिया किसी मेंबर से को बोल करके ले लें, आपको PDF भेज दी जाएगी या एक बाई पोस्ट एक उसकी हार्ड कॉपी, पेपर कॉपी भेज दी जाएगी। होगा तो ऐसा ही जैसा मिशन ग्रेट इंडिया बोलता है, क्योंकि मिशन ग्रेट इंडिया का जन्म इस बात के लिए हुआ है कि वो ऐसा करे, वह इन भयानक हालातों को इस देश से मिटाए। हजारों साल से जो अन्याय अत्याचार, जो चीतकारें जो चल रहा है, उनको ख़त्म कर दे। ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि लोगों को मार दें, लोगों को मार कर नहीं, एक ऐसी क्रांति करे जिसमें सबका भला हो। सबका भला होने का मतलब है सभी राजी रहें, सभी खुशी रहें, मतलब किसी को भी जान से तो मारा नहीं जाए, लेकिन उनकी हड्डियाँ पसलियाँ इस तरह से सेट की जाएं, उनका दिमाग इस तरह से सेट किया जाए कि वे लाइन पर आ जाएं। और ऐसा ही होने वाला है। बेचारा नरेंद्र मोदी तो फंस गया। ये ब्राह्मणों का पिल्ला, ब्राह्मणों के अवैध संतान, ब्राह्मणों का नौकर, प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में यह फंस गया। मुझे एक प्रकरण याद आता है। मैं कहीं रिश्तेदारी में गया था, तो मुझे एक छोटी जाति के घर में मैं गया, तो वहाँ पर ये चर्चा चल रही थी। वो एक आदमी कह रहा था कि भाई हमारे हुल्लड़ जो 1947 में हुआ था, भगदड़ हुई थी जब हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे को मारा था, तो उसमें इस छोटी आदमी था, वो कह रहा था भाई इस आदमी के नाम पूजा निकली थी। मैंने कहा भाई क्या पूजा निकली थी? उन्होंने ये कहा था कि ये पूजा क्या निकली थी कि इस आदमी के नाम पूजा निकली थी कि ये कुल्हाड़ी और फरसा लेकर आगे आगे चलेगा भेड़ के साथ साथ, और पहले यह आदमी मुसलमानों को मारेगा। अरे मैंने कि देखो, ब्राह्मण लोग पूजा भी किसके नाम निकालते हैं, ये किसी ब्राह्मण के नाम नहीं निकाली,
और पूजा किसी अपने आदमी के नाम निकाल देंगे फ़ायदे वाली, कि कल की ब्राह्मणों में पैदा होगा, उस जगह पैदा होगा, ब्राह्मण परिवार में होगा, ये करेंगे। लेकिन ये नहीं, ये एक गरीब परिवार के साथ, छोटी जाति के साथ इस तरह से पूजा निकाली थी। और वह तो मैं एक जगह मुझे पता है, हज़ारों जगह उन्होंने पूजा ऐसे लोगों के साथ निकाली कि नाम निकाली थी, ये आदमी, इस जाति का ये आदमी आगे आगे फरसा कुल्हाड़ी लेकर चलेगा और सबसे पहले मुसलमानों को यह मारेगा। मैं यार बन रहे देखो। और उसको हम आज तक देखते आ रहे हैं कि बीजेपी RSS लोग करते क्या है, आखिरकार क्या खेला खेलते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें जो आज आदेश क्या, हमें जो एक देवानी हुई है वो ये हुई है कि अब भारत मिशन ग्रेट इंडिया के अनुसार ही चलेगा, और फिर उसके बाद में सारा संसार भारत के अनुसार चलेगा। किसी को अच्छा लगता है, किसी का मन मांगता है तो ये माने, नहीं तो कोई बात नहीं, मानना तो सबको पड़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि लोग भाग भाग कर मिशन ग्रेट इंडिया की तरफ आएंगे। भाई क्या करें, कैसे करें, क्योंकि सारा रिसेट होना है, इसलिए इसको ग्रेट रिसेट कहते हैं। सारा सेटिंग होना है, सबके कर्म फल का हिसाब होना है, किसने क्या किया हज़ारों साल से, व्यक्तिगत जीवों के लिए, आदमियों के लिए भी, और व्यक्तिगत जातियों के लिए भी, व्यक्तिगत ग्रुपों के लिए भी, किसने क्या किया और उनका हिसाब किताब कैसे पूरा हो। इसलिए दोस्तों, मेरी तो आपसे अनुरोध है कि आप जल्दी जल्दी मिशन ग्रेट इंडिया की तरफ दौड़िए और जानिए कि क्या करना चाहती है, क्योंकि होना तो यही है जो मिशन ग्रेट इंडिया अपने वीडियो में बोलती जाती है। आपने कभी इस मिशन के बारे में नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अब सुनिए। और अब हमारा सुबह सुबह डप्पा प्रोग्राम में ध्यान प्रार्थना प्रोग्राम होता है, उसमें शामिल होइए, हमारे वीडियो को देखिए, और इसमें जो मेन सिद्धांत बताए गए वह करिए। लोगों के प्राण को तभी बचेंगे, वरना बड़ा भयानक हालातें भारत देश और दुनिया के सामने आने वाली हैं। भारत के सामने तो ज़्यादा ही बुरी हालत आने वाली है, और उनका बचाव तभी होगा जब वो मिशन ग्रेट इंडिया को फॉलो करेंगे। आज मुझे अभी यही देवी स्मरण हुई, डिवाइन मैसेज मिला, मैंने आपको बता दिया। मैं तो एक छोटा सा भाई, एक सड़क छाप सा आदमी हूँ, मेरा तो कुछ ज़्यादा वजूद नहीं, बस ज़्यादा योगदान नहीं हूँ, अनपढ़ सा आदमी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सबका भला हो।